वेलकम बच्चों एंड हेलो, हाउ आर यू। अभी थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देख करके आपने जरूर गए यार 25 डेज में हमें कैसे तैयारी करनी है। इस बार फोड़ देंगे बहुत बढ़िया से, इस बार छोड़ेंगे नहीं और अच्छा सा हमें रिजल्ट देना है। हमने ये सोच रखा है। आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई किस तरह से पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटजीज बनानी है, तो उसी विचारों को लेकर के, उसी तरीकों को लेकर के, उसी गारंटी को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं ये वीडियो लेकर के। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा कि भाई हमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है। जो आज से अगर हम जाएंगे 25 दिन रह गए हमारे 2024 के एग्जाम के लिए, तो उसको हमें किस तरह से उसको कवर अप करना है, क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमको अपना टाइम टेबल सेट करना है, तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आपसे। तो सबसे पहला मैं आपको एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा। एक छोटी सी एक शायरी है जो मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए। क्या है, सुन लीजिएगा कि दरिया में चल, या हम कह सकते हैं दरिया में चल तूफानों में मचल सकते हो तुम। दरिया में चल तूफानों में मचल सकते हो तुम वो हो जो हर बार गिरकर भी संभल सकते हो तुम वो हो जो हर बार गिरकर भी संभल सकते हो तुम। तो आइए इसी संभलना, ऐसे हम किस तरह से संभलेंगे, किस तरह से। अभी तक हमारा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ बैठे हुए, आप वो सोच रहे कोई जादू हो जाए। तो हम उस जादू को, देखो बेटा, बैठ करके हमें एक जगह बैठ करके कोई चीज नहीं मिलने वाली। प्रयास करना पड़ेगा हमको। प्रयास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। इन 25 दिनों में अपने आप को किस तरह से लेके जाना है। 25 दिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शायद आपका एग्जाम जो है लगभग 2 और 3 में है, 2-3 मार्च में है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे तो किस तरह से पहुंचना है, किस तरह से हमें स्ट्रेटजीज बनानी है साइंस के लिए। मैं बात कर रहा हूं साइंस एग्जाम के लिए। मैं साइंस पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे को साइंस को आपसे लेके चलना है कि साइंस को हम किस तरह से लेके चलेंगे यहां पे। ठीक है, तो आइए एक दृढ़ संकल्प बना के चलते हैं और हम वो करना है तो करना है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमारे एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के कौन सी यूनिट आ रही है। तो टोटल एक्चुअली सीबीएसई ने इसको 5 यूनिट में बांट दिया है, और 5 यूनिट में बांटने के बाद कहती है सीबीएसई की जो पहला जो यूनिट है, इस पहली यूनिट में ना आपको कितने चैप्टर्स है, वो ये हमारा जो केमिस्ट्री है, जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा ना, केमिकल सबस्टेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, ये आप दिख रहा होगा। तो ये जो है ना, ये हमारा किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट कितने मार्क्स का आ रहा है, 25 मार्क्स की है केमिस्ट्री। तो भाई स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्किप करने का चांस ही नहीं उठता। और केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, आपने देखा होगा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे अगर आप रिलेट करना चाहते हैं ना। इसका पहला चैप्टर से लेकर के एंड के चैप्टर तक सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अगर ढंग से पढ़ाई कर ली तो आप आसानी से कर जाओगे। अगला नंबर है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का मतलब है यहां पर हम बायो के ऊपर बात करेंगे, बायोलॉजी वाले पार्ट की हम बात करेंगे। आगे हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स है। तो इस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट भी कितने का है, 25 मार्क्स का है बच्चा, 25 मार्क्स का है ये। उसके बाद है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना का मतलब यहां पर फिजिक्स से है। किससे मतलब है, फिजिक्स से। 12 मार्क्स का है। और नेचुरल फिनोमिना में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो हम देखेंगे आगे। हालांकि 2 चैप्टर, लाइट एंड ह्यूमन आई। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट। ये दोनों ही चैप्टर कैसे हैं, ये दोनों ही चैप्टर हमारे, ये दोनों ही चैप्टर फिजिक्स से हैं। दोनों ही यूनिट जो है फिजिक्स से है भाई, फिजिक्स से। और दोनों को मिला देंगे तो 25 मार्क्स ये बनते हैं। तो 25 अब तक कितना हो गया, 75। और एक जो चैप्टर है आपको नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर है हमारा 5, ये जो यूनिट है वो 5 मार्क्स की है। इसलिए टोटल बनते हैं 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं, मतलब आपको स्कूल से दिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस पूरी साल क्या रही, आपकी फेयर कॉपी, आपने प्रैक्टिकल, आपका वाइवा, सारी चीजें यहां पर रहती हैं। तो ये 20 मार्क्स और टोटल हो जाते हैं फिर 100 मार्क्स। ठीक है, तो पहले इस बात को समझिए कि हमें कहां ज्यादा फोकस करना है।
कहां हमें किस तरह से फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि हमें कौन से चैप्टर पे किस तरह से फोकस करना है, जरा हम देख लेते हैं। यहां देखिए आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। देखो भाई, बहुत पहला जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई। यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये समझने की बात है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को हमें किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। समझिए, सबसे पहले आपको जो केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, देखो केमिस्ट्री में दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो आप बहुत अच्छे हो जाते हैं या आपको केमिस्ट्री बेकार लगने लगती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम केमिस्ट्री को स्किप कर देंगे, बायो को स्किप कर देंगे, फिजिक्स स्किप कर देंगे, या कोई एक पार्ट हम इनमें से स्किप कर देंगे तो हम पास हो जाएंगे। पास होना नहीं है, हमको 98% से अबव जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों पार्ट को ढंग से करना है, तीनों पार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमको ये चीज समझनी है तो पहले चैप्टर को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है ये चैप्टर। अगर आप समझेंगे ना इस चैप्टर को, अगर आप समझेंगे तो इस चैप्टर में आपके सिंपल, एक तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, इनकी बैलेंसिंग है, इनकी बैलेंसिंग है भाई, बैलेंसिंग भी आती है इसमें, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, बैलेंसिंग है उनकी केमिकल इक्वेशंस की, और केमिकल इक्वेशन के बाद फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और शॉर्ट नोट्स में अपने सारी टाइप की रिएक्शंस लिखिएगा, उनके एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, ठीक है, उनके एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल वो लिखिएगा जो आपकी बुक में है, आपकी बुक की एक्टिविटी में दे रखे हैं, ये ध्यान में रखना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा करना है तो जब भी आप करने जाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, तो जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं ना बच्चा, वो करने हैं, उन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। बिकॉज आपके जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑन द रिलेटेड टू द एग्जाम्पल्स, ऑन रिलेटेड टू द एक्टिविटी हैं सारे के सारे। इसीलिए आपको ना ज्यादा फोकस एक्टिविटी की जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, एक्टिविटी के नीचे जो रिएक्शंस दे रखी हैं उन पर फोकस करना है। देखना आप क्वेश्चन, अगर आप पीवाई की उठाएंगे ना तो आपको उनके ऊपर क्वेश्चन देंगे, एक्स्ट्रा फालतू का नहीं आएंगे। बैलेंसिंग में आ सकता है, अगर मैं बैलेंसिंग भी कहूं तो बैलेंसिंग भी आपकी बुक से ही आता है। एनसीईआरटी उठा लो, कुछ नहीं, एक बार पढ़ डालो, उसकी जो रिएक्शंस है ना उनको रंग के लिख लो, एक जगह लिख डालो, ऊपर लिखो ये वाली रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सारी रिएक्शंस लिखिए और उनके नीचे एग्जाम्पल लिखिए। एक से दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लिख लीजिए, अपनी बुक से लिखना है, फालतू नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि वो दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। और फिर देखो पेपर बहुत आसान लगने लगता है आपको, यार ये कहेंगे ये तो अभी हमने पढ़ा है, ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो वो करना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन, ये वाला पार्ट छोड़ के नहीं जाना, ये वाला इसमें छोड़ना नहीं है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। यहां से ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेटा छोड़ के मत जाना, है ना। तो ये वाला पार्ट करके जाना, करना है आज से। देखो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो कोई टाइम नहीं, आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जो चीज आपको याद नहीं हो रही है ना, वो आप मॉर्निंग में पढ़िए। और मॉर्निंग में ना, जब जिस चीज को आप याद करना चाह रहे हैं ना, तो मॉर्निंग में जगिए, आपको वही सब्जेक्ट उठानी है जिसे आप पढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा, मॉर्निंग में जगते ही मोबाइल नहीं उठाना, ठीक है। रात को सोते समय मोबाइल यूज नहीं करना। दो चीजें ध्यान में रख लो, पढ़ के सोना है, रात को आपको पढ़कर ही सोना है, ठीक है, स्टडी करके ही सोना है। और सुबह भी भले ही एक वर्ड पढ़ें, आप जगते ही आपके हाथ में कॉपी या आपका जो सैंपल है, क्वेश्चन बैंक है, वो हाथ में आ जाना चाहिए। भले ही एक ही क्वेश्चन याद करें, पर उस क्वेश्चन को याद करने के बाद ही उस बिस्तर से उठना है, चाहे आप फ्रेश होने जा रहे हैं, चाहे आप मुंह धोने जा रहे हैं, उससे पहले ये करना है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट को आप याद करना चाहते हैं। दूसरा, बच्चों को जो डर लगता है ना केमिस्ट्री में, वो यही है कि यार इनकी रिएक्शंस याद नहीं होती। रिएक्शंस, मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है रिएक्शंस के लिए, मैं आपको समझाता हूं। रिएक्शंस के लिए आपको क्या करना है, आप एक काम करिएगा, अपने पास एक पेज बनाइएगा, ठीक है, एक पेज बनाइएगा और वहां पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखिएगा पहले, कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ना आप पहले से
एक पेपर में तो सारे के सारे एग्जाम्पल लिख दीजिए, जितनी भी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। उसके बाद आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन लिखने के बाद उसकी रिएक्शंस लिख दीजिए जितनी भी है, चाहे वो 4 है चाहे वो 5 है, लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, उसकी रिएक्शन लिख दीजिए यहां पर। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या है, सिंपल सा है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, ये करिएगा आप, ये करिएगा। अब ये आपने 3-4 रिएक्शन लिख ली, इसका ये कर लिया। उसके बाद साथ में ना उसी के साथ एक ब्लैंक पेज भी बनाइएगा और उसमें लिख दीजिएगा ऊपर केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे यहां पर ब्लैंक पेज है, ये ब्लैंक है, एकदम ब्लैंक है, ऊपर केवल नाम लिखा हुआ है कि ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है। एक ही पेज में कर सकते हैं आप, एक ही पेज के नीचे मतलब जो 2-3 रिएक्शन आ जाएंगे, आप एक 2 पेजेस के अंदर सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, पूरा चैप्टर भी आ सकता है। तो ये करने के क्या करने के, ऐसा करने के बाद क्या करना है, अब आपको सुबह जगना है। पहले तो रात को वो रिएक्शन भले 5-10 मिनट याद करके सुना है, रिएक्शन को फेर के सुना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यार, N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, C प्लस O2 गिव्स CO2। ऐसी रिएक्शंस को आपको क्या रखना है, जब आप याद कर लेंगे, जब आप रात को पढ़ेंगे, फिर सुबह जगिए, पेज उठाइए ब्लैंक वाला, पेज उठाइए ब्लैंक वाला, जो रिएक्शन रात को याद करी थी उनको लिख दीजिए। जैसे कॉम्बिनेशन के नीचे जगह खाली है, वो लिखिए। ठीक है, इसका फोटोकॉपी करा के रख लो, 1 2 3 4 रख लो, ताकि जब भी सुबह जगेंगे ये रिएक्शन याद करके मतलब सुबह लिखते हुए जगेंगे। ठीक है, अब आपको संडे को टाइम मिल गया, पूरा केमिस्ट्री रिवाइज कर देना है या पूरा फिजिक्स रिवाइज कर देना है। जो भी आप पढ़ा है ना उस वीक में, उस चीज को संडे को रिवाइज करना है। खेलने भी जाना है, मैं आपकी खेलने की बात नहीं कर रहा, खेलने भी जाना है। मोबाइल का यूज कम से कम करेंगे। ठीक है, हाँ, मोबाइल का यूज कब करना है, जब आपको लेक्चर देखना है, आपको कोई चीज डाउट है वो देखना है, या किसी भी कोचिंग है, किसी भी क्लास लाइव है और वो आपको जो है क्वेश्चंस करा रहे हैं बोर्ड के, वो देखिए। ठीक है, फालतू चीजों में मत जाइए। अभी रील्स वगैरह देखना प्लीज बंद करो कुछ दिन के लिए। उसके बाद जब आप 25 दिन ये रील्स वगैरह बंद करेंगे ना, तो भले ही जिस दिन एग्जाम हमारे कंप्लीट होंगे ना, उस दिन हम पूरे दिन रील्स चलाएंगे, उस दिन हम पूरा इंस्टा पे लाइव करेंगे, खूब एंजॉय करना है आप लोग। ठीक है, लेकिन अभी के लिए कुछ दिन के लिए ये बंद करना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगला तो मैंने क्या बोला भाई, केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये चैप्टर अच्छा करना है, तो आपको ये काम करना है। एसिड बेस सॉल्ट में क्या करना है, एसिड बेस सॉल्ट में जितनी भी आपके एक टॉपिक, मतलब मैंने कहा ना, एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। पहला भाई एसिड बेस की प्रॉपर्टीज, फिजिकल एक साइड में लिखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस दोनों की लिख लीजिए। फिर उसके बाद इंडिकेटर जितने भी है सारे के सारे इंडिकेटर लिख दीजिए। ठीक, एक पेज में, मतलब कोशिश करिए 1 से 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, इतना अच्छा करके लिखिए, खुद लिखिए, किसी से लिखवाइए मत, कहीं से डाउनलोड मत करिए। डाउनलोड लिखकर भी लिया है तो आप क्या करेंगे, उनको खुद अपने हाथ से लिखेंगे। जब तक अपना पेन नहीं चलाओगे ना, चीजें नहीं आएंगी, लिखना नहीं सीखोगे। ठीक, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, बेटा जी सच बता रहा हूं मैं आपको, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको चीजें याद होगी, बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि अगर हमारी यहां कमी रह गई थी, तो उस एग्जाम में जाने से पहले, मेन एग्जाम में जाने से पहले खुद का सेल्फ टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। सेल्फ टेस्ट लेंगे, खुद से बैठ के पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चंस करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि हमें क्या गलतियां हैं। खुद एक और काम करना है, इनके साथ साथ एक और काम करना है, मनन। सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा मनन करना। मनन मतलब मन में फिरना। जब भी आप किसी भी चीज को याद कर लेंगे, आपके पास टाइम है, अकेले हो, एक काम कर लीजिए, बस सोच लीजिए कि आपने ये चीजें याद करी है, मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करी, या फिर मैंने इंडिकेटर याद किया, इंडिकेटर क्या होती है, इंडिकेटर मैंने फिनोप्थिलीन याद कर लिया, मिथाइल ऑरेंज याद कर लिया। दिमाग में उसको फेरेंगे ना, तो वो चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी, लगेगा कि हाँ यार मेरे को आई। अभी आपको जब हम सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा यह चीज रह गई है, तो एक काम करेंगे, जब भी हम पढ़ने बैठेंगे उस चीज को कर लेंगे। ठीक है, ये करना है, ये जरूरी है इस टाइम पर। ठीक है, आपको चीजें दिमाग में भरनी है, तो वो चीज करना है। ठीक है, हो सकता है हम कमजोर, हो सकता है हम थोड़ा सा याद नहीं हो पाता जल्दी, हम क्या करेंगे, उसको मनन करने के साथ साथ करना है। मन लगाना पड़ेगा, चीजों को मन से करना पड़ेगा, तो ही कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद हमारा आता है मेटल नॉन मेटल।
मेटल नॉन मेटल को स्किप बिल्कुल नहीं करना। मेटल नॉन मेटल बहुत ही आसान चैप्टर है। मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ जाइए। फिर उसके बाद एक हमारा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये पॉइंट्स है ना भाई, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी। जो मैंने क्लास लिए ना, तो आपको आप डिस्क्रिप्शन में इसके लेक्चर्स डलवा दूंगा कि कौन कौन सी मैंने मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चंस कराए, आप देखना बहुत आसान आसान आते हैं। डेफिनेशन फिक्स है, कैल्सिनेशन आएगा, रोस्टिंग आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये वो, तो कितना इजी आएगा। आप कब करेंगे? जब ये चीजें कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पहले शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उनके शॉर्ट नोट्स जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने में, अगर आप लोग शॉर्ट नोट बनाने में दिक्कत आ रही है, आई विल हेल्प यू। ओके, कमेंट करिएगा कि सर शॉर्ट नोट्स हमारे बनवाइए, हम आपके यहाँ आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज हमें शॉर्ट नोट्स भी बनवाइए। तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। हमें उसको स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तभी हम इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला। तब तक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट करना जरूरी है। हम सोच लेते हैं लेकिन सोच करके उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। स्ट्रेटेजीज बना करके उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं है। तो इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, भाई देखो, एक तो आईयूपीएसी और जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाना है ना, इनके स्ट्रक्चर्स बनाना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, अल्कोहल और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड है, तो उन दोनों की रिएक्शंस भाई लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एस्ट्रिफिकेशन मैंने कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में कराया हुआ है, और बहुत बोल बोल के कराया भाई कि ये टॉपिक पढ़ लेना। तो आप देखिएगा मेरे लेक्चर को, कल वाले जो लाइव मैंने क्लास ली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? ये करिएगा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है? अगला नंबर है मेरा लाइफ प्रोसेस का। उसके बाद है मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो बायो वाला पोर्शन है ना, देखो बायो वाला पोर्शन क्या है, आपको याद करना चीजों को, फिर उसको ना अपने खुद के ऊपर स्ट्रेटेजी, मतलब खुद के ऊपर अप्लाई करना। क्योंकि लाइफ प्रोसेस ये बायो की अगर हम बात करते हैं ना, तो बायोलॉजी हमसे रिलेटेड होती है, एनिमल से रिलेटेड होती है, प्लांट से रिलेटेड है। आपके यहाँ यही है, अगर आप देखोगे तो एनिमल, प्लांट और हमसे, मतलब ये सारी चीजों से रिलेटेड है। तो क्या करना है, जब भी आपको पढ़ना है ना, मान लो आपने हार्ट पढ़ लिया, तो सोचिएगा कि हार्ट आपके अंदर है, हार्ट के अंदर 4 पार्ट हैं और कैसे ब्लड आ रहा है। उस जो आपने फिगर देखा है ना, वो उसमें जो आपने बुक के अंदर जो फिगर देखा है ना, उस फिगर को ना अपनी बॉडी में आंख बंद करके सोचिएगा कि यहां से ब्लड जा रहा है, इस तरह से इस वाले पार्ट में एंटर कर रहा है, यहां से पार्ट से निकल रहा है हार्ट के अंदर से, इस तरह से, और किडनी क्या कर रही है ना, ये सारा पार्ट अगर आप बहुत ध्यान से कर लेंगे ना, बहुत मजा आ जाएगा। मैं तो कहता हूं, मैं आपको चार्ट पेपर, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है ना, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए चार्ट पेपर बहुत जरूरी बोलूंगा कि आप एक चार्ट पेपर लगा लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का आता है बाजार से, 10, 15, 20 रुपए का आ जाएगा। वो क्या करना है, उसको चार्ट पेपर को सामने लगा लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग हो रहा है अपने माउथ कैविटी से होकर के, और भाई कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आइसोफेगस, और ये स्टमक, और ये सारे स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें उस पर खुद से अगर नहीं लिखी हुई है तो पेन से लिख दीजिए कि हमारे स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, हमारे मुंह के अंदर जो स्लाइवा है, वो स्लेवरी ग्लैंड्स है, इसके अंदर से क्रिएट हो रहा है, ये क्या काम करते हैं, उस चार्ट को भर लीजिए, ठीक है? और चिपका दीजिए, डेली पढ़ना है भाई साहब। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बायो ना इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप खुद कहेंगे यार बायो मेरी बहुत अच्छी है, मैं बायो में बहुत अच्छा करके आऊंगा। बायो को करना है ना, तो चार्ट पेपर से करिए, चीजों को अपने आप लिखिए उस पर चीजों को, फिर उसको डेली पढ़िए, ठीक है? और समझ समझ के करना है, खुद को इंप्लीमेंट करना, खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना है बायो को। यही है बायो, यही है बायो कि अगर आप चीजों को समझेंगे ना, चीजों को रट्टा मारेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। चीजों को समझना पड़ेगा आपको, चीजें समझनी पड़ेंगी आपको बहुत जल्दी। वैसे हम बायो की क्लास भी स्टार्ट करवा रहे हैं। इस चैनल को न्यू है तो भाई बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना, आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से आपके लिए, किस तरह से क्या कर रहे हैं। भाई ये सच बता रहे हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं एक बेहतर कंटेंट देने का, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड, एकदम एग्जैक्ट बोर्ड से रिलेटेड हो, वो चीज करना चाह रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या है, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, और आप भी इस तरह से बने रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप इस तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर्स है ना, बायो वाले चैप्टर्स, भाई इनको मैंने आपसे क्या बोला कि एक तो चार्ट पेपर, फ्लो चार्ट, दूसरा जो डेफिनेशंस है ना, जो लग रहा है कि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए कि भाई छोड़ना नहीं है शॉर्ट नोट्स को, उनको डेली
एक टाइम, अभी मैं टाइम कैसे बताऊंगा, किस तरह से मैनेज करना है, बायो को किस तरह से मैनेज करना है वो मैं बताऊंगा। तो ये शॉर्ट नोट्स के साथ, आपको शॉर्ट नोट्स के साथ जाना है, खुद से बनाइएगा शॉर्ट नोट्स, ऐसे नहीं किसी से दोस्त से ले लिए, नहीं, खुद पे लिखना है। हम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं, ठीक है। जो बच्चे, अभी मैं एक और तरीके का बताऊंगा कि किस तरह के बच्चे होते हैं, वो आगे बात करेंगे। पहले हम जो बात करने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स पे हम देख लेते हैं एक बार। अब आती है हमारी फिजिक्स, ये दोनों पार्ट हमारे फिजिक्स के नाम है भाई, है ना। अगला वाला भी पार्ट हमारे वैसे फिजिक्स के नाम है, बट ये दोनों चैप्टर हमारे फिजिक्स के नाम है। देखो, लाइट चैप्टर हमारे दोनों के दोनों चैप्टर हमारे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर और लेंस के ऊपर है ना। और दूसरा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है। तो दोनों को अगर आप पढ़ना है ना, तो क्या करेंगे आप, पहले इनके मिरर वाले फिगर हैं जितने भी, इनकी इमेजेस बना के रख लीजिए, लिखिए, इमेजेस बनाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंच जाइए। न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एग्जैक्ट पोर्शन पे जाना सीखिए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले हमारे पास आइए, आप हमारे चैनल पे आइए, उस पर जाकर के आप लाइट चैप्टर बहुत जल्दी कल से स्टार्ट होगा, आई थिंक कल या परसों से, कल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पोर्शन चलेगा, तो लाइट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो उसके न्यूमेरिकल किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, रिपीट होते, ऐसा नहीं है रिपीट होते, पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, जब भी इनके न्यूमेरिकल करने जाएंगे, सबसे पहला काम है, कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला काम है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है और एग्जाम्पल करने, ये करना है। फिर आइए, अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर बढ़िया करा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही चैनल पे बढ़िया करा रहे हैं, और भी किसी भी चैनल पे करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कंटेंट हमारे लायक है, तो उससे करिए, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस लिखना है आपसे, पहले समझिए फिर खुद से लिखिए। जब तक पेन नहीं चलाएंगे ना, तब तक नहीं मिलने वाली कुछ भी। मेहनत करना पड़ता है, किसी चीज को पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। हम भी तो अपने आप को ना एक आपके साथ इस तरह से क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे जाए, आप लोग एक अच्छा लेवल प्राप्त करें। आप इस भाई, घर वाले इतना, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी करंट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट ही चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई, इसके न्यूमेरिकल भी कल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका क्वेश्चन पार्ट हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। बेहतरीन तरीके से हमारे सर कर रहे हैं, अंशु सर, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को, और इसी तरह से जुड़ना है। और आइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। प्लस पहले मैंने क्या बोला, ये चीज एनसीईआरटी करना है, एक्सरसाइज करना है, एग्जाम्पल करना है, फिर आ रहा है हमारे चैनल पर, और फिर वहां से क्वेश्चन करना है। फिर जैसे हम, और ये स्ट्रेटेजीज कोशिश करिए विद इन द 10 डेज और 5 डेज, मैं तो कह रहा हूं 5 to 8 डेज में खत्म करिए। इतना टाइम दीजिए अपने आप को, इतना टाइम देना है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री तो विद इन द 5 to 8 डेज में खत्म करना है। और जिस दिन आपको लग रहा है कि मेरे को इन चीजों में मन नहीं लग रहा, बायो याद करने बैठ जाओ, बायो को बार बार समझो, फिर याद करो, लिख लिख के देख लो। उसकी बहुत बड़ी कोई लैंग्वेज, मतलब कोई पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, तो पहले समझो उसको, ठीक है। फिर उसको लिखने की कोशिश करो, खुद के वर्ड्स बनाकर लिखो, ठीक है, कि मैं क्या इसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो करिए बायो के अंदर। सिर्फ फिजिक्स में करना है। फिजिक्स में भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत आसान है। देखना हमारे जो सर कराएंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। इसमें ना क्वेश्चंस, मतलब जो बता देंगे ना वही आएगा, ये बात पक्का है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको जुड़ना है और करना है हमको, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पर 25 मार्क्स गेन होंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री 25 मार्क्स, बायो भी 25 मार्क्स, तो इस तरह से 75 हो गया अभी तक। और उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, यहां पर एक टॉपिक है आवर एनवायरमेंट। मैंने इतने टॉपिक है, बहुत गिने चुने टॉपिक्स हैं, इतने इजी टॉपिक्स हैं कि आपने 9th में भी इन चीजों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में है, आवर एनवायरमेंट, यहां पर फूड चेन भी आ जाती है ना, फूड चेन भी आ जाती है, बहुत जरूरी है बेटा, फूड चेन पढ़ के जाना। फूड चेन से क्वेश्चन बहुत इजी से बनते हैं, कि पहली लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जीरो, ये सब सारे लेवल्स को पढ़ के जाना, ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ओजोन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं यार। डिप्लीशंस ऑफ ओजोन, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, भाई
पूछो मत, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्शन को हम किस तरह से सही करेंगे, जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठे हुए उनको किस तरह से हम यूज करें, किस तरह से अपनी डेली लाइफ में सही करें, उनको हम किस तरह से अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट कर सके उनके अंदर, ये सारी चीजें। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बड़ा इजी है। बायोडिग्रेडेबल जो खत्म होते हैं और जो नहीं खत्म होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो टॉपिक्स है। इतना ये चैप्टर 5 नंबर आपके बहुत आसान है। यहां से मैं कह रहा हूं आपको ना दिन में एक दिन बैठ जाइए, इस चैप्टर के टॉपिक लिखिए और टॉपिक के टॉप वो लिख दीजिए कि ये शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना है। 3-4 क्वेश्चंस होंगे, 3-4 क्या, मैं अगर 5-6 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, उसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से आते ही नहीं है इसमें से। इतना इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी है। तो इसको ना 5 नंबर अगर आपको लेने हैं ना, तो 5 नंबर ये छोड़ना मत, इजी से है, आप इसमें से आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये छोड़ना नहीं है। ओके, एक तो ये चीज हमारी समझ में आ गई होगी कि भाई हमको क्या करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको चीजों को किस तरह से हमें स्टार्टअप करना है, मॉर्निंग का स्टार्टअप किस तरह से करना है। भाई मॉर्निंग में ना आप थोड़ा सा जल्दी जगिए। अगर आप रात को जल्दी लेट सोते हैं, अगर आप रात को 2 बजे सोते हैं, तो फिर आप आसानी से आप आराम से जगिए, 7 बजे जगिए या 8 बजे जग सकते हैं। स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी सो जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, स्कूल अब भी अगर इस टाइम पर अगर हम देखेंगे तो स्कूल हमारे किसी के 10 बजे से हैं, तो किसी के 9 से 10 इस तरह से है, ठीक। अगर मान लो आपको स्कूल जाना ही है, अगर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है, तो जाइए, स्कूल जाना चाहिए। प्रैक्टिस होती है, टीचर्स वहां पर स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं भाई, वो भी प्रैक्टिस कराते हैं, मेहनत कराते हैं आपके साथ। तो स्कूल अगर जाते हैं तो जाइए, लेकिन वहां पर भी अपने घर से ही स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर बाई चांस कोई टीचर एब्सेंट है और पीरियड खाली जा रहा है, तो हमको उस टाइम को कैसे यूज करना है। बातों में गप्पे लगाना नहीं है, एक दूसरे से क्वेश्चन डिस्कस करना है, एक दूसरे से, एक अच्छा कोई दोस्त हो, यार तुम्हें ये सब क्वेश्चन आते हैं, यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी, ये बताओ मुझे। तो चीजों को समझने जाना है, ठीक है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो भाई आपको ना, मैं कह रहा हूं, मैं आपको सलाह दूंगा 1 से 2 बजे तो आप सोइए और सुबह 8 बजे फिर से जग जाइए, फ्रेश होइए, मुंह धोइए, आप 8:30-9 बजे से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, और 3 आवर्स की सिटिंग लगाइए। हर एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स की सिटिंग लगाइए, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको केमिस्ट्री को किस तरह से स्टार्ट करना है, सुबह सुबह पहले केमिस्ट्री पढ़िए, या जिस सब्जेक्ट से आपका माइंड बहुत अच्छा होता है, किसी का मैथ से अच्छा होता है तो मैथ पढ़िए। आपका दिन स्टार्टिंग में ना उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो एनर्जी दे आपको उस सब्जेक्ट से। फिर जब आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं उस सब्जेक्ट, थोड़ा सा सिंगिंग या फिर आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, बाहर नहीं जाना, दोस्तों के पास जाना, फोन बात की बात, ठीक। फोन को कम चलाना है, क्योंकि फोन क्या है ना, हमारे माइंड को ना फालतू की चीजों में ज्यादा डालता है और वो हमारे माइंड की पावर को कम कर देता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुबह अगर 9 बजे से आप पढ़ने बैठते हैं तो 9 से 3 घंटे की सीटिंग, इसमें क्या है, आप चाहें तो 15 मिनट की रेस्ट भी ले सकते हैं आप इसी में 3 घंटे के अंदर। तो आप इस तरह से करना सीखेंगे ना, वास्तव में आपको चीजें लगने लगेगा कि हमको चीजें आने लगी हैं। इस तरह से करना ही करना है, और शाम तक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस लगाना है। जब आप सोने जाएंगे ना, उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको नहीं आ रही है, जो आपको समझ में नहीं आती, उस चीज को याद करके फिर सुबह जगिए। किताबों के साथ जगना है, किताबों के साथ सोना है। ये 25 दिन ये करना है आपको, ठीक है। मोबाइल का यूज कम से कम करना है, बस ये कर लीजिए, मजा आएगा। और मजा आएगा, साथ में नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे आपके, और देखना आपके घर वाले आपसे कितने खुश होंगे, ये आप खुद भी नहीं अंदाजा लगा सकते। आपको बहुत मेरे पास, मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं, कुछ बच्चे जो है नंबर कम आ रहे हैं लेकिन एग्जाम टाइम में बहुत मेहनत करते हैं, माँ बाप उनका बहुत साथ देते हैं, और बेटा हमारा पढ़ रहा है, डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो, बहुत बहुत माँ बाप बहुत साथ देते हैं, ठीक है। तो गुरु तो साथ देते हैं, माँ बाप तो आपका हमेशा ही साथ देते हैं, तो उनके लिए पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना और अच्छी तरह से नंबर लाना है, ये सोच लीजिए, बस मन में ठान लीजिए कि मेरे को करना है, तभी कर पाओगे। तो जब तक ठानोगे नहीं ना, तब तक मिलेगा नहीं। बस इसी को दिमाग में रखना है, ठान लेंगे, करके दिखाएंगे, बस ये सोच के रखना है। बस आज के लिए इतना ही, आज का सेशन इतना ही, और ऐसे ही जुड़िए और सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा। सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, आज का इतना ही।